नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो लेके आई हूँ आपके रिव्यूज। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया वाले रिव्यूज है। सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। मीना जी, मैं सोच रहा भी ये अनुपमा के लिए आज थिंक तुम तक अभी सोप ओपरा नहीं आया है, तो अभी मैं नेक्स्ट अनुपमा के लिए बोल रही हूँ। मुझे प्रिका पे ना क्यों दिग्विजय प्रेम से माफ़ी करना है? कौन सा तोप है? मुझे ऐसे ही बोलने का मन करता है। डायन से भी बदतर है ये मोटी माँ। मुझे एक एक शब्द याद आता है। उसकी बेटी और खुद कह रही है ये धोखेबाज निकली। ये कौन से बहुत निकली? उसने एक से बढ़कर धोखे को पीएचडी किया उसने तो। और खुद के बेटी ने क्या किया? जिससे प्यार किया उसे गलत इल्जाम लगा के 20 साल अंदर कर दिया। ये बोल रहे हैं। और कितना घटिया धोखे किया था उसने तो। जो फर्स्ट पहले गौतम जिसने अनु का रसोई बंद किया था, उसके रंश को मारा। और ये बोल रही है क्या ड्रामा कर रही है। राही सही कह रही है क्योंकि अंश और प्रेरणा एक दूसरे के लिए बने हैं। इतने क्यूट से कपल हैं। प्रार्थना से शादी क्या कि रुसवाई, इल्जाम, बेइज्जती, सब कुछ मिला। मुश्किल से उसको बेइज्जत कमाना पड़ा। किस लिए? और किसने साथ दिया था? पराग जी को साथ मिला उसे। उसने साथ दिया था। वो भी कितने जूते से मारे। इतने घटियापन किया था पराग जी ने। और ये कह रही है कि धोखेबाज प्रेरणा। श्रुति को अनुपमा के बारे में जानती नहीं क्या? वो यूएस में वो फूड कंपटीशन में पता नहीं है क्या उसे कितना श्रद्धा से उसे देखभाल की, उसकी छोटी को देखभाल की, और टिफिन सर्विस भी करना की, काढ़ा खाना उसने देखभाल की। उसे उस आधे अनुज ने की, आधे अनुपमा ने की, उसे बाहर निकाला। कुछ कम समय में वो पैदल चलने को नहीं गए क्योंकि वो व्हीलचेयर में थी। ये लोग कितना आसानी से बोल जाते हैं और दूसरों को इल्जाम देगा और प्रेम तो लाजवाब है। मिट्टी में मिलाएगी उसे। अरे बेवकूफ, दूसरों को मिट्टी में मिलाना, तू खुद मिट्टी में चले जाएगा माय डियर। तो क्या किसी का इज्जत करेगा? खुद तो इज्जत नहीं कर पा रहे हो, दूसरों की इज्जत कर पा रहे हो। जो खुद पर विश्वास नहीं, खुद पर प्यार नहीं, तो दूसरों को क्या प्यार नफरत भी नहीं दे पाओगे आप। उसके लायक भी नहीं है। इतना घटिया है लोग। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्कार और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा कुछ हिसाब किताब कर रही है और वहाँ दिग्विजय जी कुछ पैसे वैसे लेकर आए हैं। अनुपमा के बाद दिग्विजय जी ही थे जिन्होंने दोस्ती को समझा है और अनुपमा की जो है उसको समझा है। अब वो तो अपने मुंह से कह नहीं सकती कि उसको पैसों की ज़रूरत है या वो उसको कैफ़े में से पैसे चाहिए। हाँ, अगर इसकी जगह प्रेम होता तो शायद ये सब वो या तो वो बड़े हक से पैसे ले भी लेता। मैं तो प्रेम की बात कर रही हूँ। और पर अनुपमा ने ऐसा नहीं किया और वो तो बल्कि जो है दिग्विजय जी के पैसे लौटाने की वो बात कर रही, मतलब लेना ही नहीं चाह रही है। और जब मैंने इसलिए कहा कि जब अनुपमा ने स्पाइस एंड चटनी का वो के लिए वो जीता था सुपरस्टार शेफ का और उसने अपने सारे पैसे स्पाइस एंड चटनी में लगा दिए थे क्योंकि वो उसकी कर्म भूमि थी। इधर जो है ये इसको पंडित जी से कह रहे हैं कि हमें इसमें हफ्ते में शादी नहीं करनी और ये नहीं करना वो नहीं करना। वो मतलब बहाने बनाने को तैयार हैं
कि किसी तरह से ये शादी टल जाए, तो 6 महीने तक तो वैसे ही टल जाएगी और इतने बीच में वो इन दोनों की शादी तुड़वा देगी। पर जैसे पहले बापूजी लाचार, असहाय, लीला के सामने बोल नहीं पाते थे, अब उसका उल्टा है। जिस तरीके से बहाने बनाकर उन्होंने बा को वहाँ से भेजा है, वो बहुत अच्छा था। ये देख, जाके जाके देख, मोहल्ले में सारी औरतें लड़ रही हैं, तू जाके उनके मजे ले। मज़ेदार था। अब ऐसे ही बापूजी रहने चाहिए। और आज जो वादा अंश ने प्रेरणा से लिया, वो बहुत अच्छा था कि वो कभी भी किसी भी तरीके से अनुपमा का अपमान नहीं करेगी। पर हो सकता है मैं भी अभी नहीं, बहुत आगे कहीं जाके ये प्रेरणा के हाथों जाने अनजाने उसका अपमान हो जाए। अभी तो जब ये दोनों दिग्विजय जी और अनुपमा बातें कर रहे हैं, तो अनुपमा ने सबके सपने गिना दिए कि मुझे उसके सपने पूरे करने हैं, ये करने हैं, पर अपना सपना का नाम लेना भूल, जिसको दिग्विजय जी ने पूरी अच्छे से बखूबी याद दिलाया कि आप सबके सपने पूरे करने की कोशिश करती हैं, सिवाय अपने। तो उसका कहना है कि उसके लिए घर बनाना है, आपका घर बचाना है, मेरे को अपना घर बनाना है, किसी का घर बसाना है। तो अच्छा था ये, उनका कन्वर्सेशन बहुत अच्छा था। इधर परी ने जब ये न्यूज़ दी है कि अंश और प्रेरणा की शादी हो रही है, तो वहाँ पे तो जैसे भूचाल ही आ गया। कुछ लोगों को खुशी हुई, बाकी सब लोगों की तो जो है नाक और मुंह सब बन गए कि जो है हमें वो लोग शादी क्यों कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो तोते जो है गौतम गांधी के हाथ से उड़े हैं, क्योंकि ये तो पक्का है कि अगर जब इन दोनों की शादी हो गई तो प्रांशी की कस्टडी अंश को मिलने में देर नहीं लगेगी। और ये कहीं ऐसा ना हो कि ये अंश को कुछ पिटवा दे, कुछ कर ले, किडनैप कर ले, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये तो वैसे भी क्रिमिनल माइंडेड है ही। तो मोटी वो क्या करी कि पहले तो टिंकू के पीछे पड़ी रही और ये करती रही, अब अंश को वो नहीं, उसको फंसा लिया। और क्या ये प्रेम क्या कर रहा है कि अंश प्रेरणा के लायक नहीं है। सच में इतना घटिया पन ये प्रेम ही दिखा सकता है। हाँ, अनिल है और मीता है, यही दो हैं, और परी और राजा हैं। बाकी तो सब ऐसा है जैसे कुछ सर्कस में भर्ती हो गए हों। बस इनको एक डंडे से हाँकते चलो। ये सब वो इन लोगों का ये है कि बाकी सब जानवर हैं, इन सबको एक डंडे से हाँको, ये सब नहीं होता। जब परी ने राही से पूछा है कि राही आप चलोगे, तो राही ने सीधे जो है उसको प्रेम की तरफ देखा है। और प्रेम तो खैर जवाब देने वालों में से है कहाँ। पर परी ने ऐलान कर दिया कि वो इस शादी के सारे फंक्शंस अटेंड करेगी और उसका साथ राजा ने दिया। अब जब राजा उसके साथ है तो फिर क्या तो मीता, क्या मोटीबा और क्या कोई और, इनको रोक थोड़ी ना सकता है फिर। अब प्रेम कह रहे हैं कि वो प्रेरणा से बात करेगा कि वो अंश से शादी ना करे। तो आग में फिर उसने घी डाल दिया श्रुति ने, उसको भड़काकर कि प्रेरणा कुछ भी करे, आग में कूदे। और वो तो मैं 2-2 बार तो वो धोखा दे चुकी है। धोखा उसने नहीं दिया था। उसने जो है अगर उसने अंश से बात कर ली तो इतना बवाल मचाने की ज़रूरत नहीं थी। और ये बात तो अनुपमा ने बिल्कुल सही कही थी कि वो तुम्हारे क्या बता देती, तुम्हारे सीक्रेट्स क्या थे, तुम्हारे रेसिपीज़ जो मैंने तुम्हें सिखाई थी, वो रेसिपीज़ जो खुद मेरी हैं, तो वो तुम्हें मुझे बताकर क्या कर लेगी। पर इसके दिमाग पर तो गुस्सा, नफ़रत, दुश्मनी सब इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी हैं प्रेम के उस दिमाग पर कि उसे सही गलत अब कुछ सूझता ही नहीं है और ना ही वो सोचना चाहता है। अनुपमा अपने सारे चाकुओं पे धार वार लगवा रही है। तब तक वहाँ पे श्रुति और प्रेम का आगमन हुआ और दोनों तानेबाजी से बातें कर रहे हैं। ये श्रुति क्या कह रही है कि तुम जो है अपने फ़ौरन से अपने चाकू और ये सब मंगा लो। और आज जिस तरीके से अनुपमा ने जवाब दिया है ना, मतलब सुना तो इनको रही थी, पर कह वो अपने दिग्विजय सर को, वो कह रही है कि हम तो खाना बना के खिलाना है लोगों को,
दिलों को प्यार से जीतने, बहुत अच्छा बोला। और वो अपने अकेले में बड़बड़ा रहा है कि मैं जो है जीतना है मुझे, और किसी भी हालत में मुझे जीतना होगा। और मैं इसको अनुपमा जोशी को हल्के में नहीं ले सकता, वो कुछ अपनी तैयारी भी कर रहा है। और जो प्री कैप दिखाया है वो उसमें तो उसने अपनी बदतमीज़ी की तो ये सारी लिमिट्स वैसे ही क्रॉस कर चुका है। फिर वो कार्ड देने गई है और कार्ड एकदम से उसने नीचे छोड़ दिया है, जैसे कि उसने राही ने हाथों में ले लिया। और प्रेम क्या करे कि जब दिग्विजय मुझसे माफ़ी मांगेगा तब मैं शादी में आऊँगा। और अनुपमा की खातिर दिग्विजय जी वहाँ पहुँच गए। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। यस सुचि जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अनुपमा को नहीं, खुद को ही मिट्टी में मिला लेगा ये प्रेम। करेक्ट है, क्योंकि चांसेस वही हैं, क्योंकि जिसके साथ वसुंधरा कोठारी जैसी डायन हो, जिसके साथ श्रुति जैसी सलाहकार हो, उसका मिट्टी में मिलना तो बिल्कुल बनता ही है। तो सुजाता जी की बात भी सही है, बापूजी का रोल उल्टा हो गया है। अब बापूजी लीला को अच्छे से सुनाते हैं और संभालते भी हैं। पहले उल्टा था, पहले लीला बापूजी को भगाती थे, बापूजी भगाते हैं। करेक्ट है। और अंश के बारे में आपने सही कहा, प्रेरणा को जो उसने कहा है अनुपमा के लिए, बिल्कुल सही है, अच्छा लगा। तो ये थे हमारे अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता के रिव्यूज। जी ना जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए अच्छा हुआ आज पोदार के जो मुंह नहीं देखे। हाँ ऑफ कोर्स वो प्रिका वो पुरानी वही इतना बच्चे ने कितना अच्छे से संभाला। ऐसे होना चाहिए परिवार, एक दूसरे के संग एकजुट होकर संभालना, परेशानी को संभालना और बिग बिग युद्ध को अब जीतना, क्योंकि माता रानी ने एकजुट किया, क्योंकि आगे बहुत मुश्किलें बढ़ेगी, इसलिए माता रानी ने हिम्मत दी। तो माता रानी को वो हमेशा साथ देती है, जो सच का साथ हो, वो सही के रास्ते में जाए और साहस हो, विश्वास हो, किसी के साथ गलत न करने के लिए हिम्मत हो, कायर ना हो, वो उसी के साथ देती है माता रानी। भले उनके हाथ में नहीं थे वो परेशान रोकने के लिए, लेकिन परेशानी के जो इंटेंसिटी कम दे करती है। अगर उन पर विश्वास करते ना, वो आपके साथ हमेशा देती, अगर सही हो तो विश्वास भी बनती होने चाहिए, सही तरीका, सही मायनों से। एक बिल्ली की फैमिली की तो जिस तरह से फादर्स डे वर्ल्ड की बेस्ट केक दिख रही है, मुझे तो मेरी रेसिपी भूनने का मन करता है, ये कैसे करना है। लाइक तो वो पीनट बटर डाल के वो मतलब वो जेम्स M&M का वो और जैम लगा के चिपका दिया, वर्ल्ड की बेस्ट है केक। ये कभी कभी इंस्टेंट केक भी बहुत टेस्टी हो जाती है, क्योंकि आप दिल से बनाते हो, इसलिए। अभी तो खैर नहीं, जिस तरह वो चीज़ की फैक्ट्री डायलॉग्स, पुराने वाले अरमान, वो दिल से लड़ने की कोशिश कर रहा है, कोऑपरेट करने वाला है और करेगा। और जो हक के जो इससे बेहतर फादर्स डे हर बार। आज खुद मैं डायन वाले की हरकतें मैंने भी की, क्योंकि मेरा इमोशन स्टेबल नहीं है ना, क्योंकि मैं दवाई ले रही हूँ, 3 दिन 4 दिन वो डिले कर दे दवाई लेने में। कुछ पर शर्म आई, लेकिन कुछ कभी कभी आपको महसूस हो कि आप लायक न हो या नेग्लेक्शन हो, किसने आपको छोड़ दिया हो, अब इज्जत नहीं देते हो, तो या गुस्सा कर देंगे कि कोई एक्सक्यूज नहीं होता आपको ना बताने के लिए। वो होता है ना फीलिंग अबैंडन का। क्या करें, सॉरी मैं अपनी दिल की भड़ास निकाल रही हूँ, क्या करूँ, सॉरी। बस आगे जो भी हो, बिल्ली की फैमिली की तरह हमेशा एकजुट होकर सामना करना चाहिए। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, माइंड ब्लोइंग था, बहुत बढ़िया। आज तो मायरा और मुक्ति ने हमारा दिल जीत लिया, जिसमें सबसे ज़्यादा तो मायरा ने। और आज जब लोगों को ये पता तो चल गया है कि इसको ब्रेन ट्यूमर है, इसके पास समय कम है या जो भी है, और ये
मुक्ति शायद उसको बाहर जाना चाहती है, उसको देख के, तो या उसको आवाज़ आई है, जो भी है। तो जिस तरह से मायरा की कंडीशन थी, वो देखकर तो वो भी एक बार को हिल गई है, उसको सांस ही नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सफोकेशन, उसको ये जैसे दम घुट गया हो, और ना वो रो पा रही है, ना वो बोल पा रही है, ना वो कुछ कर पा रही है। आज जिस तरीके से मुक्ति ने मायरा को संभाला है, वो बहुत अच्छा था, क्योंकि तू सांस ले, तू ये कर, तू जो है कमज़ोर नहीं पड़ सकती। जिस तरह से उसने वो खुद भी हिली हुई है मुक्ति, और उसके लिए भी तो शॉकिंग न्यूज़ ही है कि अरमान इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। वो भी तो एक बार को वो है, तो वो भी एक अभी बच्चा ही। और जिस जिस तरीके से इन दोनों ने एक दूसरे को संभाला, और जब ये लोग अंदर आए हैं तो दोनों एकदम से अरमान से लिपट गई हैं। अब ना तो ये अपने मन की बात उनसे कह सकती हैं कि इनको दोनों को सब कुछ पता चल चुका है। उधर अरमान ने जो गुलाल है वो अभीरा के उस पर डाला है, और उसने जो लेडी है वहाँ पे, उसने कहा कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। और अभीरा को अब माता रानी का आशीर्वाद तो मिल ही चुका है। तो इतना मतलब फेस तो इनका कठिन चल रहा है, समय तो कठिन इनका अच्छा मतलब कठिन चल रहा है, लेकिन ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर ये इस समय को भी पार कर लेंगे। और अभी तो शायद देखते हैं, अगर विद्या यहाँ आती है तो इनका इसका क्या रिएक्शन होता है। अगर जब ये अरमान और मायरा दोनों अभीरा के साथ हैं, तो ये इन दोनों को तो अब अलग करने की सोचेगी ही नहीं, तो होना भी नहीं चाहिए। और अगर जब इसको इतनी बड़ी बीमारी के बारे में पता चलेगा, और ये क्या कहते हैं कि इन लोगों ने उस टाइम पर इसको घर से बाहर निकाला था, तो ये हो सकता है कि इन सब के सर पर पोद्दार्स के सर पर तांडव भी कर ले। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो अभीरा को इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करके उसकी ज़िंदगी से निकाल सकती है, तो इन लोगों के सिर पर तांडव करने में उसका क्या कोई वो है, वो कोई मना कर सकता है अभी। और सबसे ज़्यादा तो ये दिशा का हाल बुरा करेगी। मायरा और मुक्ति ना तो अपना दर्द छिपा पा रही है, ना उनके साथ खुल के हंस पा रही है, ना कुछ कर पा रही है। तो अपने कमरे में चली गई, दरवाज़ा बंद कर लिया। तो उन्होंने कहा कि हमें अपना कुछ पढ़ाई का कुछ काम करना है। और जिस तरीके से दोनों छुप कर रो रही हैं, वो बहुत अच्छा था। मतलब अपने बच्चों, अपने पापा मम्मी के सामने ये कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती, भले ही अकेले में रो लें, कुछ कर लें, मतलब वैसे कुछ नहीं, मतलब अपने एक दूसरे से अपना दर्द बांट लें, लेकिन ये अपने मम्मी पापा के सामने अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं। और कुछ प्रोजेक्ट्स बना के लेकर आए हैं, और वो कह रहे हैं कि हमसे ये इसमें ना बिल्लीज स्टक नहीं हो रही हैं, तो चारों मिलकर बिल्लीज को स्टक कर रहे हैं। मतलब आज का एपिसोड था तो बहुत बढ़िया। मायरा जो है, मायरा मुक्ति दोनों फादर्स डे मना रहे हैं अरमान के लिए। और वो एक मतलब जो भी उनका था कि हर फादर्स डे जो है पहले से बेटर होगा, अच्छा होगा। और ये एश्योरेंस है कि आपको कुछ नहीं होगा और हम कुछ होने भी नहीं देंगे। पर आज ये एक बात अच्छी हुई कि उधर पोद्दार्स को नहीं दिखाया गया, सारा कुछ इधर ही का था। कम से कम वहाँ की साजिशें, नेगेटिविटी, ये इन सब चीज़ों से हम दूर रहे। और जब ये सुबह अरमान ने इन लोगों के लिए पैनकेक बना रहा है, ये कर रहा है, और वो अबीरा कह रही है कि मैं कर लूँगी। तो कहा कि जब मैं घर पर हूँ और मैं कहीं नहीं बाहर जाऊँगा, तो मैं थोड़ा बहुत खाने का काम तो मैं कर ही सकता हूँ, तुम क्या-क्या सँभालोगी? बिल्कुल सही कि भई तुम ऑफ़िस सँभालोगी कि वो घर का भी करोगी, और कह रही बाकी खाने का पीने का काम तो मैं कर लूँगा, और ये बस सिर्फ़ झाड़ू पोछे का काम मायरा और मुक्ति मिलके सब कर लेंगी। बाकी तो मैं थोड़ा बहुत अपना काम करके फिर सारे दिन रेस्ट ही करूँगा। फिर मतलब वो भी अब चाहता है कि मैं भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, और वो ये जिससे कि मैं अपना काम भी कर पाऊँ,
और इन लोगों को भी संभाल पाऊँ। मतलब इसका अरमान का जेस्चर भी बहुत अच्छा था कि वो अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहना चाहता है। अब बाकी भगवान आगे आगे भगवान की क्या मर्ज़ी होगी, ये तो ख़ैर भगवान ही जानेंगे। हाँ, आज मुक्ति का एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा। जब उसने कहा है कि आपने तो इस बड़े बोली इतनी बड़ी लड़की को अपनी बेटी के तौर पे चूज़ किया। बहुत अच्छा था और कम से कम वो अरमान के प्रति ग्रेटफुल तो है। भैया पोद्दार्स की तरह नाशुक्रिया तो नहीं है। जिन्होंने हमेशा अरमान का सीढ़ी की तरह इस्तेमाल तो किया, पर जब कभी उसके साथ खड़े होने की बारी आई, तो पोद्दार्स में से कोई खड़ा नहीं हुआ। आज अभी भी, कभी भी नहीं, अब भी नहीं और कभी भी नहीं। हमेशा अरमान को अकेला छोड़ा इन लोगों ने। ठीक है, खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी अभी बस इतना ही। धन्यवाद। यस सुचि जी, बच्चों ने बहुत अच्छे से संभाला, बिल्कुल करेक्ट कहा। सुजाता जी ने भी काफी हद तक इसी तरह से बच्चों की तारीफ की है, क्योंकि आज एपिसोड ही बच्चों के ऊपर था और माता रानी की जो हिम्मत है वो काम आई है। बिल्कुल आपने करेक्ट कहा है। और आपको सुचि जी एक बात कहूं, आपने जो दिल की बात कही है वो दिलों तक जरूर पहुंच गई होगी, क्योंकि आप बहुत ही प्यारी हैं और बहुत ही दिल से और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ बोलती हैं। सबको अपना ही समझती हैं और सब अपने ही हैं आपके। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और यही कहूंगी, आपको एडवाइस दूंगी कि जो भी है वो सब सही हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी गुड। बस दवाई के साथ एक डोंट वरी का कैप्सूल भी आप खाना शुरू कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, सो सुजाता जी का भी रिव्यू बहुत अच्छा था और मायरा मुक्ति ने बहुत अच्छे से अपने जो इमोशंस हैं वो एक्सप्रेस किए हैं, मजा आया और अच्छे से छुपाए भी। बिल्कुल आपने सही कहा और आप दोनों ने ही कहा है कि सच में आज पोदार नहीं दिखे तो अच्छा लगा, ये होती है पॉपुलैरिटी। बिल्कुल सही, थैंक यू। अब सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू क्योंकि पे। अंजना जी, मैं सोच रहा भी क्योंकि सांस सीजन 2 के लिए मैं समझती हूँ तुलसी का जो फ्रस्ट्रेशन, आप कितना भी कुछ कर लेते हैं और कुछ भी करो, आपको गलत समझाए, रुसवाई मिलती है, दुख मिलता है, बेइज्जती मिलती है। हर एक इंसान के लिए क्या नहीं किया, बड़ापन दिखाए, क्या मिला? मुश्किल मुश्किल रास्ते पके, जो जैसे पिछले सीज़न 1 आपको देखना चाहिए अंजू जी, अगर वक्त मिले तो। इट्स अ फैंटास्टिक सीज़न था। ये तो सेकेंड सीज़न चांस ही नहीं है। जिस तरह उनको मर्सीलेस डेथ वो देना था, सारे नफरत से जाए, क्या करें? एक पल के लिए वेजिटेबल स्टेट ले, आपको सोच भी नहीं सकते कि इतना मुश्किल गुजरी उसकी माँ, और उसकी दोस्त ने उसके एक्सीडेंट करवाया और उसकी वजह से, क्योंकि मिहिर को पाने के लिए कुछ भी हासिल कर रही थी और उसके गलत तरीके से निकाल गया। और मिहिर ने सालों तक तुलसी को गलत समझे। वो पहले ठीक समझा क्योंकि गौतम ने उसको समझाया कि नहीं माँ गलत नहीं थी, वो ऐसे उसको ये होना था। वो एक आपको क्षण में आपको निर्णय लेना था, क्योंकि सरिता को पता था कि मिहिर करने नहीं देगा। प्यार में उनका ये भूल जाते हैं कि जो है दूसरे लोगों को कितना तकलीफ में, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हम उनके जगह में नहीं हैं। हम कुछ हद तक हम सोच सकते हैं, उसके अलावा नहीं। हम कोशिश कर सकते हैं, हम साथ दे सकते हैं, लेकिन जो गुजरता है ना उस पर हम सोच भी नहीं सकते। मैं समझती हूँ तुलसी का जो हेल्पलेसनेस, जो फ्रस्ट्रेशन, कई बार क्या होता है कि आपको यू डोंट फील वांटेड, नेग्लेक्शन, अबैंडनमेंट, ये सब हुआ है। माँ बाप बच्चों के लिए एक हम कारण करते हैं वजह, लेकिन वो समझते नहीं है कि उनके अलावा माँ बाप की खुद की ज़िंदगी भी होती है। ये यहाँ पर हर एक इंसान, और दामिनी तो भावे वाह, टॉन्ट मारने में और गौतम कोई कम नहीं छोड़ते।
कंपनी का मैं इसके माँ के लिए तो सोचते, अभी यही घर चला रहे। अरे यार, अपनों के लिए करने क्या है? ऐसा मत रहो कि आपको उस पोजीशन में नहीं थे, आप कर नहीं पाए, पर कम से कम वो कर पाए। वो अपने दिल से वो नहीं कराए, जता के नहीं, वो सिर्फ अपने हक मांग के। क्यों आप ये हक को जो करना चाहिए था, लेकिन सबके सामने इस तरह की करना क्या ज़रूरी थी? पार्थ को ज़रा, क्योंकि पार्थ धोखा नहीं देगा, लेकिन पार्थ इतना घटिया गिर गया, वो इतना बेइज्जत किया, और यो ने मौका किया ऐसे। वो बेचारा अच्छा इंसान है, इस रेस्पेक्ट करता है। ओ माय गॉड। अब वैष्णवी ने क्या किया? वैष्णवी कुछ नहीं किया, तमीज में पेश आई, अच्छे से बात करती, वो किसी का बेइज्जत नहीं करती, और उसी को फायदा उठा के उसकी इज्जत उछाला ये पार्थ और रियांश ने। और क्यों अंधभक्त बन रही है तुलसी? बस समझती हैं कई बार हम आंखों देखे आपके सामने, कई बार आपको सही गलत का फैसला नहीं कर पाते, पर कोई भी इंसान जानबूझकर नहीं करता। जो दिखता है वैसे ही सोचता है, लेकिन ढूंढना चाहिए। क्यों नहीं सोची? क्यों नहीं ढूंढ रही है? ना ही तुलसी, ना ही गोमती, ना ही करण। किसने किया ये सब? उसने नहीं किया, उसकी पिक्चर से क्यों अपने इल्ज़ाम लगाना है वैष्णवी को? गलत। अपने लिए लड़ना चाहिए, अपने लिए स्टैंड जितना लिए ना, कोई लड़कियों ले नहीं पाते। सही कहा तुलसी ने। और हिम्मत से झूठ को करना है। अब क्यों रियान से भी शादी, किसी और से शादी करना है? करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर वाकई वो सम्मान करता है तो क्यों पेपर में उछाला उसने, कि बातें बनाई उसकी वजह से? जो नियति कर रही है ना, एक औरत होकर भी बहुत गलत जा रही है, बहुत ही ज़्यादा गलत जा रही है, जानबूझकर बहुत गलत। किसी को बदला लेने के लिए अब एक बेगुनाह को सजा दे रहे हो। हम भी तो बेगुनाह। एक्सक्यूज़ मी, आपके पीछे एक लड़की थी, वो घटिया आदमी पहले से एक अफेयर था, उसकी वजह से वो एकलव्य पैदा हुआ, वो एक्सीडेंट में चला गया, और उसने उसके अंश से आपकी पिता से शादी की थी। वो उसकी मजबूरी फ़ायदा उठा कर उसने मजबूरी किया, तो उसे हासिल करने के लिए। इतना घटिया आदमी वो निभाती शादी? रियली सीरियसली? ये अभी क्या हो रहा है? फिर से एक तरह की कर रहा है। वैष्णव ने क्या किया उसके साथ? एक लड़की की यही इज्जत रह गई। नीति को भी रोकना चाहिए था ना। दिमाग है या नहीं किसी को भी? अभी देखते हैं। यस सुचि जी, बिल्कुल करेक्ट कहा। टॉन्ट मारने का कोई भी मौका गौतम छोड़ता नहीं है। हक की बातें करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें करता है, मगर निभाए भी तो सही। सिर्फ टॉन्ट ही मार रहा है बैठा बैठा करण को, सही है। और नियति के बारे में सही कहा आपने, वो बहुत ज्यादा गलत कर रही है। एक औरत होके एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रही है। और पार्थ का तो क्या ही कहना, बहुत गिर गया। बिल्कुल सही रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.